बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, बड़ी खबर बड़ी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कप्तान के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट किसने बनवाई थी, ये इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं और आपको ये बताएंगे कि ठीक 110 दिन पहले पीडीएम की पैदाइश से तकरीबन 6 दिन पहले इस्लामाबाद में क्या हुआ था, कौन किसके कहने पर किससे मिला था, वो क्या मामला था, और फिर वो खबर जो कि पाकिस्तानी 4 सहाफ़ियों के लिए उनकी सहाफ़त खा गई। पाकिस्तान के 4 सहाफ़ियों की सहाफ़त खाने वाली खबर भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको यह बता दें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि अब अमली तौर पे ख़त्म हो गई है, बिलावल भुट्टो जरदारी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें आसिफ जरदारी का बड़ा वाज़ह पैगाम नवाज शरीफ को यह दिया गया कि आप हमसे माफ़ी मांगे वरना। अब वरना के बाद एक लंबी चौड़ी बात थी, बेशुमार चीजें थी कि फिर हमारे सीनों में भी कई राज छुपे हुए कि आप इस दौरान 6 माह क्या करते रहे, कैसे आपके राब्ते रहे। इसके ऊपर आप वीडियो आपकी खिदमत में मैं पेश कर चुका हूं। इसका जवाब आ चुका है, शायद खकान अब्बासी साहब जवाब दे चुके हैं, राना सनाउल्लाह, बाकी लोग भी बात कर चुके। फिर जवाब दर जवाब पीपल्स पार्टी के नासिर शाह की जानिब से भी आ गया, यानी दोनों तरफ से अल्लाह हाफिज जो है वो कर दिया गया है। पहले शायद खकान अब्बासी ने कहा कि आपने नोटिस पढ़ा तो मतलब है अल्लाह हाफिज, तो फिर नासिर शाह ने कहा कि आपकी जानिब से अल्लाह हाफिज है तो फिर हमारी जानिब से भी अल्लाह हाफिज। यानी कि पीडीएम आज अमली तौर पे खत्म होगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात थी। अगरचे एएनपी और पीटीएम के जाने से भी असर पड़ा था, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून क्योंकि दोनों इसके दो कारण के ऊपर खड़ी थी, तो अब बाकायदा तौर पर ये दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। इसमें अहम तरीन बात जो आपकी खिदमत में रखनी है, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि कोई एक सियासी इत्तेहाद किसी हुक्मरान को गिराने के लिए बना और वो उस हुक्मरान को गिरा नहीं पाया और उसके बदले वो खुद गिर गया और खुद टूट फूट गया। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी एजाज इमरान खान जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म के हिस्से में आया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। यकीनन जो हमारे सीनियर लिसनर, सीनियर व्यूअर्स हैं, वो पाकिस्तानी हिस्ट्री के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, वो इसमें हमारी करेक्शन भी करेंगे अगर हम किसी जगह आपको गलत बताएंगे। तो भुट्टो साहब के खिलाफ पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से अपोजिशन की दर्जन भर सियासी जमातों का 11 जो है वो सियासी जमातों का जो है 9, बल्कि शायद जी बिल्कुल 9 सितारे इस वक्त मशहूर, जी बिल्कुल 9-10 सियासी जमातों का जो है वो एक इत्तेहाद बना पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से, और उन्होंने एक मुकम्मल और भरपूर तहरीक चलाई। और तहरीक वो कैसे कामयाब हुई? कामयाबी यही होती है कि हुक्मरान से जान छूट जाए। मार्शल मुल्क में आ गया, लेकिन बहरहाल भुट्टो साहब जो है वो चले गए उस तहरीक के नतीजे में। दूसरी तहरीक और दूसरा अलायंस जीडीए के नाम से 1999 में नवाज शरीफ के खिलाफ इसी तरह अपोजिशन की 10 के करीब सियासी जमातों ने बनाया, और आखिरकार वो भी फिर इत्तेहाद जो है वो नवाज शरीफ की कुर्सी ले गया। और ये जो दोनों इत्तेहाद हैं, ये दोनों काम इन्होंने बहुत कम अरसे में किए। यानी ये दोनों जो इत्तेहाद थे, इन्होंने 6 माह से भी कम का अरसा जो है वो लगाया, और 6 माह के अरसे, 6 माह 8 माह, इसमें उन्होंने अपना जो टारगेट है उन्होंने वो मतलब उसको उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ, क्यों हुआ? पीएनए और जीडीए की तरह पीडीएम जो है वो क्यों परफॉर्म नहीं कर पाया, उसकी क्या वजूहत थी? मुकाबले में उधर नवाज शरीफ थे, मुकाबले में उधर जुल्फकार अली भुट्टो थे, और मुकाबले में यहाँ इमरान खान थे। किसके कार्ड्स किसने ज्यादा बेहतर अंदाज से खेले और किसकी स्ट्रेटजी क्या बेहतर किस अंदाज से चली, वो आपके सामने रखेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के कुछ सीनियर साफ़ी मैं इसलिए कहता हूं फिर क्योंकि उनके जो गुलाम साफ़ी हैं वो गालम गलोच शुरू कर देते हैं। वैसे तो मैं उन्हें मुलाजम साफ़ी कहता हूं। वड्डे एंकर वेले कलम नगार मैं इन्हें कहता हूं, और फारिग दानिश्वर। ये इन्होंने एक बाकायदा माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन माहौल नहीं बना पाए। लेकिन ये माहौल सिर्फ उस वक्त उन्होंने नहीं बनाया जब पीडीएम बनी, बल्कि आपको इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि वो जो दोनों इत्तेहाद हैं वो किसी हद तक उनको एस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल रही, और शायद कुछ लोगों का दावा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो बने, लोग दावा करते हैं। लेकिन इस हवाले से हमारे पास खबर है कि ये जो इत्तेहाद है पीडीएम, इसमें मीडिया, इसको बनवाने में मीडिया का किरदार था। जी बिल्कुल, मैं रिपीट कर रहा हूं, कंफर्म खबर आपको दे रहा हूं कि इस इत्तेहाद को बनवाने में, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को बनवाने में इमरान खान के खिलाफ
बुग़्ज़ इमरान में जो है वो बिल्कुल जल भुनकर कोयला हो जाने वाले कुछ मीडिया के कुछ लोगों का और कुछ साथियों का किरदार था, जिन्होंने बाकायदा तौर पर जो है इस हवाले से मार्केटिंग की मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के लिए, और फिर उनके मशवरों से उनको मशवरे देते रहे और उनके मशवरों में फिर जो है वो ये पीडीएम बनी। लेकिन इसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे ले गई, जब उसको सुनगुन मिली तो वो उसने एपीसी करवाई और खुद वो आगे हो गई। इसके ऊपर भी एक तारीख अभी बाहर आएगी, सब कुछ आगे आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसके हाथों में इस्तेमाल हुई। इसके ऊपर हम वीडियो जल्द करने वाले हैं, किस तरह से पीपल्स पार्टी ने आगे आकर जो है वो सारे मामले को हाईजैक किया। लेकिन सरेदार से इसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि उन 4 साफियों के हवाले से भी और मीडिया पर्सन के हवाले से भी कि जिनका इसके अंदर किरदार रहा, और उसके बाद फिर वो उनकी सहाफत भी जो है वो इससे मजीद तबाह हुई। पहले वो मुलाजमत तो कर ही रहे थे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब ने बिलावल भुट्टो के जुमले को आगे लेकर एक कॉलम लिखा था, जिसके ऊपर आज से 6 माह पहले की वीडियो में मैंने ये कहा था कि ये कॉलम और इसके अंदर की गई बातें गलत साबित होंगी। वो कॉलम ये था, उनका ये कहना था कि एमआरडी और एआरडी की तरह का ये था साबित होगा पीडीएम। हालांकि मैं आपके अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ये बताना चाहता हूं कि एमआरडी जो बना था वो जनरल ज़ियाउल हक यानी एक फौजी आमिर के खिलाफ बना था, और एआरडी जनरल मुशर्रफ के खिलाफ यानी वो भी एक फौजी आमिर थे, उनके खिलाफ जो है वो बना था। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि अगर आप इन दोनों इत्तेहादों की बात कर रहे हैं तो ना एमआरडी जो है वो जनरल ज़ियाउल हक की कुर्सी लेकर गई थी और ना एआरडी जो है वो जनरल मुशर्रफ की कुर्सी लेकर गई थी। एक तो आपने कंपैरिजन हामिद मीर साहब गलत किया, और दूसरा फिर आपने जो उम्मीदें लगाई, क्योंकि जानते बूझते हुए उन्होंने इसका पीएनए और जीडीए जो 2 जमहूरी हुक्मरानों के खिलाफ तरीके चली, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ, उनके साथ कंपैरिजन नहीं किया जानते बूझते हुए मुलाजिम साफियों ने, और ये साबित करने की कोशिश की कि शायद इमरान खान जो है वो कोई मार्शल लॉ है मुल्क के अंदर। हालांकि इमरान खान 2.25 करोड़ वोटों से मुंतखब इस मुल्क के मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म है और 5 साल की आइनी मुद्दत है उनकी। लेकिन इसके बावजूद उनका कंपैरिजन हामिद मीर और उन जैसे चंद दीगर लोगों, तलत हुसैन, नजम सेठी और सोहेल वड़ायत जो है वो अपने कालमों में जो है वो जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ से करते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर साथ इनके ऊपर भी जो है वो तानाजनी करते हैं। तो उस वक्त उन्होंने पीएनए और जीडीए के साथ कंपैरिजन नहीं किया, एमआरडी और एआरडी के साथ किया, और वो बात हमारी सच साबित हुई जो 6 माह पहले हमने कहा था कि ये उसी तरह से नाकाम होगा। अच्छा, फिर ये मामला हुआ कैसे? मामला कुछ यूं हुआ कि इस्लामाबाद में 20 सितंबर को जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई तो उससे 20 दिन पहले ही इस इत्तेहाद के बनाने के हवाले से क्वेश्चन जो है वो शुरू हुई। मीडिया पर्सनस ने, बाद सीनियर साफी ने, मीडिया के अंदर मौजूद लोगों ने, उन्होंने बाकायदा जो है वो इस हवाले से मियां नवाज शरीफ को मशवरे दिए, इस हवाले से जो है उन्होंने मौलाना फजल रहमान को मशवरे दिए। बल्कि बाद ऐसे साफी हजरात हैं जिन्होंने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को करीब लाने के लिए एक ब्रिज का काम किया। आप यकीनन उन्हें जानते हैं, मैं वक्तन फक्तन उनका जिक्र करता रहता हूं, अब आप इतने तो समझदार हो गए हैं, उनके ट्वीट्स भी आपको ये बताते रहते हैं कि कैसे बाद साफियों ने बाकायदा डील ब्रोकर्स का काम किया और मौलाना फजल रहमान को, मियां नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को उन्होंने जो है वो एक पेज के ऊपर लाने की कोशिश की, और फिर उन्होंने भी मीडिया से उम्मीदें लगा ली, खासतौर पे मौलाना फजल रहमान ने और मियां नवाज शरीफ ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कुछ और ही गेम कर रही थी। और ये सारा मामला तय पाया 13 और 14 सितंबर की दरमियानी रात, जब इस्लामाबाद में जो है वो टेलीफोन कॉल्स के ऊपर बैरून मुल्क बैठे हुए मियां नवाज शरीफ और इसी तरह एक कॉल के ऊपर उन राब्ते के जरिए आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान तो खैर वहीं पर मौजूद थे, उनके रवाबित कराए चंद साफियों ने, और फिर उन्होंने कहा, उनको माहौल बनाया, हवा भर दी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अब आप तहरीक लेकर निकलें, पूरा मीडिया आपके साथ है, आवाम आपके पीछे होगी। और उन्होंने कहा जनाब हम इमरान खान को जो है वो उठाकर बाहर फेंकेंगे। ये मीडिया के चंद लोगों के बाकायदा अल्फाज थे, कोट एंड कोट, जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जो हमारे जराए ने हमें कंफर्म किया है, और ये 100% मुसद्दका है इस हवाले से। अच्छा, अब फिर ये मामला आगे चलता है, पीडीएम पूरा जोर लगाती है 6 माह। मीडिया आपने देखा, आपको याद होगा कि पहले जलसे के अंदर हामिद मीर साहब कितने पुरजोश थे, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि मीडिया के मशवरों के ऊपर अमल हो रहा था, तो वो जलसों में जाना, उनको कवर करना, हाइप क्रिएट करने की कोशिश करना, फिर मायूस हो जाना कि देखिए जी लोग तो आ गए, रहनुमा नहीं आ रहे। मतलब पूरे मीडिया पर्सन की ये कोशिश थी कि किसी तरीके से बुग़्ज़ इमरान में किसी तरीके से जनाब इमरान खान को घर भिजवाया जाए और इन अपोजिशन की जो पार्टियां हैं सबको, मियां नवाज शरीफ को और बाकी सबको इनकलाबी साबित किया जाए। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी एक और गेम खेल रही थी, और वो गेम अनकरीब जो है वो सामने भी आ जाएगी। उस गेम के उधर हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि वो नई गेम क्या थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, किस हद तक उन्होंने उस नई गेम के ऊपर अमल किया, और उस नई गेम के नतीजे में वो आइंदा होने वाले इलेक्शन में किस तरह से जो है वो अपना शेयर हासिल
कर पाएंगे। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने आपको ये बताया कि कप्तान के खिलाफ पीडीएम किसने बनवाई और ठीक 110 दिन पहले इस्लामाबाद में क्या हुआ, जिस वाकये की तरफ हमने जिक्र किया 13 और 14 सितंबर की दरमियानी शब, और किस तरह से 4 सहाफ़ी तलत हुसैन, हामिद मीर, नजम सेठी और सुहेल वड़ाइच, पीडीएम उनकी सहाफत खा गई। और दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं इमरान खान की मकबूलियत उनकी सहाफत खा गई। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।